Hello everyone, welcome to this session. In this video, we will discuss some questions of number system. इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे. Is 0 a rational number? Can we write it in p by q form? मैंने कल बताया था rational numbers are those numbers that can be expressed in p by q form. So whether 0 is rational or not? As per the diagram, मैंने कल की जो वीडियो में डायग्राम बताया था उस हिसाब से तो 0 होल नंबर है, बट ऑल टोटल 0 नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स ऑल आर रैशनल नंबर्स. दैट मीन्स 0 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर. यस, सो व्हाट विल द आंसर? यस, 0 इज ए रैशनल नंबर. Can we express it in p by q? Yes, any rational number can be expressed in form of p by q. We can write 0 as 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3. All values are 0 and all are rational numbers. So 0 is a rational number. We can write it as p by q form. Clear? Next question करें. Next question is find 6 rational number between 3 and 4. 3 and 4 के बीच में हमें 6 rational number निकालने हैं. ये हमारे प्रीवियस क्लास 8 की कंसेप्ट है. उसको हम दो मेथड से करेंगे, हमें पता है, बाकी ये हमारे कोर्स में है, हम इसको दोबारा समझते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज द मेथड? द रियल मेथड एक्चुअली इट इज वी हैव टू फाइंड rational number between 3 and 4. So the first rational number will be 3 plus 4 by 2 is equal to 7 by 2. This is the first rational number. The second rational number is 3 plus 7 by 2 by 2 is equal to 1 by 2 whole into 6 plus 7, 13 by 2 is equal to 13 by 4. This is another rational number. And R3 is equal to 13 by 4 plus, you can take 7 by 2 or 4 or 3, कोई भी नंबर उसको लो. I take 4 by 2 is equal to 4 4 is 16, 13 plus 16 into 1 by 2 is equal to 29 by 4 into 1 by 2 is equal to 29 by 8. This is another rational. तो बच्चों मैंने इस मेथड से 3 रैशनल नंबर फाइंड किया, बाकी के 3 आप करना और मुझको व्हाट्सएप में भेजना. ठीक है. ये मेथड है और मुझे लगता है कि मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट को ये दिक्कत होगी. यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, इसीलिए वी हैव अनदर मेथड टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स. ओके. So let us find it in another method. Here 3 and 4, we have to find 2 rational number between 3 and 4. तो मेथड क्या है बच्चे? यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 3 by 1, 4 by 1. The method is that we have to make the denominator same. यहाँ पे बस डिनोमिनेटर को हमें सेम करनी है. तो 3 by 1 है, हमें 6 rational number चाहिए. तो let's change this कोई भी नंबर आप इसको 7 करो, डिनोमिनेटर को लेट मेक इट 7. इन जो 2 रैशनल नंबर है उनकी डिनोमिनेटर को मैंने 7 कर लिया, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती. अगर मैं डिनोमिनेटर पे 7 मल्टीप्लाई करती हूँ तो न्यूमरेटर में भी 7 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जो हम डिनोमिनेटर में करेंगे न्यूमरेटर भी करेंगे, बिकॉज हम ऐसे ही तो नहीं कर सकते ना, चेंज नहीं कर सकते डिनोमिनेटर को. तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी 21 by 7, ये 28 by 7. तो इनके 20 का क्या नंबर है? यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, 21 के बाद आएगा. इनके 20 के जो नंबर हो गए क्या हो गए? 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7, 27 by 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there are 6 rational. So these are the 6 rational numbers between 3 and 4.
ये मेथड भी सही है, ये मेथड भी सही है, जो आपको इजी लगेगा आप करना। अगर बच्चों यहाँ पे हमें पूछा गया होता कि फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू, तो हम बस ये जो डिनोमिनेटर है इसको 11 से 10 + 1 11 मैंने किया, यहाँ पे 4 को भी 11 में मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे अगर 11 मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे भी 11, सो दिस विल बी 33/11 एंड दिस विल बी 44/11। इनकी 20 की जो नंबर्स होगी 34/11, 35/11, 36/11 एंड सो ऑन 43/11। तो इनके बीच 11 रैशनल नंबर्स वी कैन फाइंड। तो हमने तो अगर हमें कहा गया होगा कि फाइंड 100 रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, यस वी कैन ऑल्सो फाइंड 100 रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। सो व्हाट वी कंक्लूड हियर, there are infinite number of rational numbers can be found between 2 rational number। दो रैशनल नंबर के बीच हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। सो यहाँ से हमें क्वेश्चन मिल गया, आंसर मिल गया क्वेश्चन का कि whether हाउ मेनी रैशनल नंबर्स कैन बी फाउंड बिटवीन 2 रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर कैन बी फाउंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये भी उसी तरह की क्वेश्चन है, वहाँ पे जो क्वेश्चन था वो इंटीजर में था, यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन, ये फ्रैक्शन में है। ओके, द सेम मेथड, यहाँ पे 3/5 है एंड दिस 4/5। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है पर हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए तो इस डिनोमिनेटर को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा और सेम करना पड़ेगा। तो लेट्स मल्टीप्लाई बोथ द डिनोमिनेटर by 20। रैंडमली कोई भी नंबर लो, आपको आंसर आ जाएगी। आप 20 की जगह 18, 19, 10 कुछ भी मल्टीप्लाई करो। ओके, सो नीचे अगर मैंने 20 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी, यहाँ भी। सो व्हाट विल गेट, इट विल बिकम्स 60/100, इट विल बिकम 80/100। कहा गया है इनके बीच में 5 रैशनल नंबर, 60 के बाद क्या होगा, 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100। ऐसे हम 79/100 तक निकल सकते हैं, बट हमें बस 5 पूछा गया था तो आई हैव राइट ओनली 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। क्लियर? एग्जाम में जो आंसर को आप लिखते हो थोड़ा ऐसे हाईलाइट करके लिखना। एट द लास्ट यू हैव टू राइट दो 5 रैशनल नंबर्स आर 61/100, 62/100, 63/100, 64/100 एंड 65/100। हमें 5 पूछा गया था, 5, और इसको थोड़ा ऐसे उसके नीचे अंडरलाइन करना आंसर को, या फिर ऐसे बॉक्स करके लिखना, तो एग्जामिनर विल बी हैप्पी आफ्टर सीइंग योर कॉपी। ओके, क्लियर? तो अगर आप ये क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर की जो क्लास 9 की एग्जाम थी उसमें पूछा गया था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन तो आप सारे बच्चे मेरे कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन। क्लियर बच्चों? ये रैशनल नंबर आए, हमने तो रियल नंबर पढ़ने हैं, तो बच्चों हम ये रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। ओके, तो बिफोर उसको पढ़ने से पहले एक्चुअली हमें इरेशनल नंबर को थोड़ा और समझेंगे। हमने कल की वीडियो में डेफिनेशन पढ़ा था कि व्हाट आर द इरेशनल नंबर्स, द नंबर्स दैट कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ p/q। और दूसरा जो डेफिनेशन था वो ये था कि इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वेरिंग, जो टर्मिनेट नहीं होगी और रिपीट भी नहीं होगी। डेसिमल एक्सपेंशन, जिस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होगे या फिर रिपीटेड नहीं होगे, दे आर इरेशनल नंबर्स। बच्चों ये जो इरेशनल नंबर की जो कंसेप्ट पहले पाइथागोरस ने दिया था, मतलब कि पाइथागोरस ए ग्रीक मैथमेटिशियन हु फर्स्ट थिंक और find that there are some other numbers that are not rational, and the concept of irrational number was given by him. And Hipparchus, and another mathematician who is the first one to
who said that root 2 is rational. Root 2 is a irrational number was given by Hipparchus. बट अगर हम जो इरेशनल नंबर की जो अगर कंसेप्ट की बात करें तो पाइथागोरस वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस इरेशनल नंबर्स. क्लियर. अब हम इरेशनल नंबर की कुछ बातें समझेंगे. जैसे कि हमने क्लास 8 में रैशनल नंबर पढ़े थे और हमने रैशनल नंबर को नंबर लाइन में शो किया था. बच्चों इरेशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नंबर लाइन इज ए लाइन वेयर एवरी नंबर हैज ए प्लेस. एवरी नंबर, all the numbers of the number system can be expressed in the number line. तो irrational numbers also can be represented on number line. Okay, तो let's do. पूरा ध्यान से देखो कैसे करना है. इसके लिए एक मेथड है बच्चों. एक्चुअली पाइथागोरस, हमें यहाँ पे ना पाइथागोरस फॉर्मूला पुट करनी है. देखो पाइथागोरस की जो फॉर्मूला थी क्या, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यही फॉर्मूला पुट करके हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, तो द फर्स्ट इरेशनल नंबर रूट 2. ओके, तो लेट्स रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन. ओके, तो बच्चों हम रूट 2 को कैसे लिख सकते हैं. आई कैन राइट रूट 2 एज 1 प्लस 1 का स्क्वायर रूट, और आई कैन राइट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2. मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बिकॉज 1 का स्क्वायर तो 1 होता है. तो आई कैन राइट दिस. बच्चों अगर ये h हुआ हाइपोटेनस, ये p एंड ये b, सो वी कैन राइट ए राइट एंगल ट्रायंगल टू फाइंड रूट 2. तो ये प्रॉपर्टी पुट करके हम रूट 2 को नंबर लाइन में रखेंगे. हैव ए लुक. ओके, हम रूट 2 को नंबर लाइन में रखेंगे. तो फर्स्ट थिंग, लेट्स राइट द नंबर लाइन फर्स्ट. This is the number line we all know. Okay, now let's put the points here. The center is 0. यहाँ पे 1 2 3 4 etc. This side -1 -2 and we all know, we can know the integers on number line. यहाँ पे हमें रूट 2 को निकालनी है. ठीक है, तो रूट 2 को कैसे, हमने अभी क्या किया कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले ड्रॉ करनी है जिसकी जो बेस होगी वो 1 यूनिट होगा, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इस पोजीशन में आप विद द हेल्प ऑफ कंपास राइट ए सेमी सर्कल हियर. ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट ड्रॉ आर्क एंड जॉइन दिस. बेसिकली आपको यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करना है. आप पुट द प्रोटेक्टर एंड ड्रॉ 90 डिग्री हियर. क्लियर. ये जो डिस्टेंस है ये 1 यूनिट है. यहाँ पे भी हमें 1 यूनिट को ऐसे कट करना है. स्केल से मेजर करके ले सकते हो, कंपास से यहाँ पे 1 यूनिट कट करना, उसके बाद 0 एंड दिस पॉइंट को आपको ज्वाइन करनी है. क्लियर. पहले क्या करनी है, जो 1 है वहाँ पे हमें 90 डिग्री ड्रॉ करनी है. सपोज दिस ओ ए बी, हमें एक ओ ए बी एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है वेयर ए बी इज इक्वल टू ओ ए. ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है. इसको ड्रॉ करेंगे तो ये जो हाइपोटेनस होगा ये कितनी होगा, ये रूट 2 यूनिट होगा. तो हमें रूट 2 मिल गई. अब हम कंपास के हेल्प से इसको ऐसे देखो, कंपास और पेंसिल को ऐसे 0 पे रख के ऐसे इसको इस तरह से आपको कट करना है. जस्ट ए मिनट. सो दिस point will be the position of root 2. समझ में आया. तो रूट 2 दिस पोजिशन, रूट 2 और नंबर लाइन आपको ऐसे करना है. ये तो रूट 2 हो गई. अगर हमें पूछा गया होगा कि ड्रॉ रूट 3 ऑन नंबर लाइन,
सो रूट 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 2 = रूट 3। सो 1 को तो हम 1 का स्क्वायर, पर 2 का तो स्क्वायर नहीं, 2 एक परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो आई कैन राइट रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा। तो हमें भी और एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है जिसकी बेस 1 होगी और परपेंडिकुलर 1 होगी, बेस रूट 2 होगी। बच्चों यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे हमने रूट 2 ड्रॉ की हुई है, यहाँ पे रूट 2। लेट्स टेक ड्रॉ अनदर 90, प्रोटेक्टर पुट करना है यहाँ पे और एक 90 डिग्री ड्रॉ करनी है। क्लियर? ये रूट 2 होगी, मिल गई हमें। और क्या ये 1 चाहिए, यहाँ से 1 मेजर करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है, इसको ज्वाइन करना है। ये जो होगा ये रूट 3 होगा। नाउ ऐसे कंपास को रख के इससे यहाँ पे आपको आर्क निकालना है। सॉरी, ये दिस विल बी दिस एंड दिस पॉइंट इज रूट 3। अगर हमें रूट 5, इफ यू हैव राइट रूट 5, दो तरह की है, आइदर रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ऐसे करके कर सकते हैं। नहीं, रूट 5, हमें रूट 2 समझ में आ गया, रूट 3 समझ में आ गया। लेट्स ड्रॉ रूट 5 ऑन नंबर लाइन। ओके, रूट 5 के लिए हम क्या करेंगे, रूट 5 = 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। यस, तो बेस में 2 हम दोबारा रूट 5 को दूसरी फिगर में करती हूँ मैं। देखो, रूट 2 रूट 3 समझ में आ गई, अब रूट 5 करेंगे। ठीक है, देखो जीरो 1 2 3 -1 -2 एक्सेट्रा। ओके, हमने अभी लिखा था रूट 5 = 2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर 5। ओके, तो हम तो 90 डिग्री यहाँ पे 2 पे 90 डिग्री करेंगे। दिस वन इज 2 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट कट करेंगे, दिस 1 यूनिट, इसको ज्वाइन करेंगे एंड दिस विल बी रूट 5। कंपास की नीब को यहाँ पे रखना है, पेंसिल से हमें यहाँ पे ऐसे आर्क ड्रॉ करनी है एंड दिस पॉइंट इज रूट 5। जो क्वेश्चन में एग्जाम में हमें बेसिकली रूट 5 पूछा जाएगा या फिर रूट 2 पूछा जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर रूट 5 पूछा जाएगा तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। जो फिगर मैंने पहले किया था बच्चों, उसमें भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दिस इज रूट 3। अगर हम यहाँ पे भी 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, ऐसे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, ये जो बेस है रूट 3 का स्क्वायर 3, ये रूट 2 को यहाँ पे अगर हम रूट 2 ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे, दिस विल बी रूट 5। हम यहाँ से कंपास रख के ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। रूट 7 भी यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। रूट 11 अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे बच्चों, एक स्क्वायर रूट का स्पाइरल होगा। आपके लिए ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। आप एक स्क्वायर रूट का स्पाइरल बनाओगे, इरेशनल नंबर का स्पाइरल। आप नंबर लाइन में रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 ड्रॉ करके क्लास में लेके आना, मैं चेक करूँगी। क्लियर? I hope you all clear about all these things. If you have any doubt, we can discuss it in our class, and all the doubts will be taken. Okay? So let meet in the next video. नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत सारी बातें हैं इरेशनल के नंबर के बारे में जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हमने जो पहले से स्टार्ट किया था, हमने क्लास 6 में नेचुरल नंबर्स पढ़े, उसके बाद होल नंबर्स पढ़े, इंटीजर्स पढ़े, उसके बाद रैशनल नंबर पढ़े। आज क्लास 9 में हम इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। फिर क्लास 10 में और भी इरेशनल नंबर के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। फिर 11 में हमें इमेजिनरी नंबर्स पढ़ना है। तो द नंबर सिस्टम इज सो इंटरेस्टिंग, यू नो। जैसे बड़े होते जाओगे, नंबर्स की जो मैजिक है, मैथ मैजिक, you will find there, and it will going to be more interesting in the later class. So see you in the next video. Till then, thank you.